आपके पूर्णिया जिला में आपका स्वागत करती हूँ। मेरा क्वेश्चन यही है कि ये माँ बहन जो योजना है इससे हमारा क्या लाभ है? अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले गवर्नमेंट एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, तो हम लोगों ने एक कास्ट बेस्ड सर्वे करा है। कास्ट बेस्ड सर्वे में जातीय तो पता चली ही है, लेकिन उनकी इकोनॉमी स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, कितनी शैक्षणिक स्थिति क्या है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, बिहार में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, कौन लोग हैं जो ढेला धोते हैं, नाला साफ करते हैं, कौन लोग हैं जो भूमिहीन है, जिनके पास जमीन नहीं, कौन लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। तो हम लोगों ने ये सारा सर्वे कराया और सर्वे में निकल के आया कि 94 लाख फैमिली जो है उसका इनकम जो है 6,000 से कम है। अब जिसके घर में, जिसके परिवार में 6,000 से कम पैसे मिलते हो, कमाता हो, तो घर कैसे चलेगा? एक परिवार में एक व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो सारा पैसा वहां चला जाए। महंगाई इतनी ज्यादा है, हर चीज जो है महंगा हो चुका है। गैस सिलेंडर जो है पहले 400 था, 1200 है। पेट्रोल डीजल 100 के आसपास है। तो वो अपना घर कैसे चला पाएंगे? और खास तौर पर ये जो पूर्णिया का इलाका, जो सीमांचल का इलाका है, यहाँ कोई ऐसी फैमिली नहीं होगी जिसका परिवार के लोग बाहर जाके काम नहीं करता हो। लोग जाते हैं कमाने, तो मुश्किल में कौन रहता है? घर कौन चलाता है? महिलाएं चलाती हैं, बहनें चलाती हैं, उनको देखना पड़ता है सब कुछ। पैसा है नहीं तो अपने मनपसंद चीज खरीद नहीं सकती, उनको बाहर जाना हो तो मनपसंद चीज जो है खा नहीं सकती है। अपने मन को मार के रखना पड़ता है इस महंगाई में। तो वैसी जो फैमिलीज है, अगर हम गवर्नमेंट के लोग सीधे डायरेक्ट बेनिफिट उनके अकाउंट में हम देते हैं, जनता का पैसा जनता को, कि 2500 रुपए जो है 2500 रुपए सीधे उनके खाते में जाएगा, तो ये कम से कम एक आर्थिक न्याय हम लोग कर सकते हैं। तो ये माई बहन योजना वो है जहाँ डायरेक्टली आई कैन बेनिफिट इस महंगाई के ज़माने में, ताकि एक घर चलाने में सहयोग मिले। साथ ही साथ अनाउंस if I form a government, then we will give pension जो 400 रुपए जो मिलता है, जो विकलांग है, जो विधवा औरतें हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, they get महीने में उन्हें 400 रुपए। अगर हम उसको 1500 रुपए कर देंगे तो लोगों को फायदा होगा। अब गरीब परिवार में बूढ़े लोग भी हैं, माताएं बहनें भी हैं, तो आप समझो कि 2500 ऐसे दे रहे हैं, 1500 वैसे दे रहे हैं, तो कितना हो गया? 4,000 हुआ। और गैस सिलेंडर वी हैव बीन थिंकिंग अबाउट कि गैस सिलेंडर जो आपका 1200 है, अगर हम उसको 500 कर दें तो यू गेट अ बेनिफिट ऑफ अराउंड 700, 4,700, राइट। और हम लोग कोशिश ये भी कर रहे हैं कि बिजली अगर 200 यूनिट अगर हम फ्री प्रोवाइड करें लोगों को, तो 200 यूनिट फ्री बिजली का समझो कि 1,000 रुपए के आसपास बिल आता है। तो हम डायरेक्टली बेनिफिट 6,000 दे रहे हैं उनको बिना कुछ किए हुए, ताकि वो अपने गरीबी से लड़ पाए, जूझ पाए, उनको भी मान सम्मान है कि नहीं। तो नाउ यू नो द बेनिफिट्स, कि ये बेनिफिट्स होते हैं। ब्लॉक चले जाओगे, थाना चले जाओगे, तो इतना करप्शन है कि लोग को जो है उसमें भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो उसके लिए भी हम लोग जो है सोल्यूशन, कुछ भी सर्टिफिकेट बनाना हो, ब्लॉक जाना हो, तो कुछ ना कुछ घूस देना पड़ता है। ये कल्चर बन गया है। तो इसके निपटारे के लिए हम क्या लाएंगे, क्या करेंगे? तो आई नो दैट आई हैव अ विजन, रोड मैप, ताकि लोगों को वो पैसा भी ना देना पड़े, ना ब्लॉक के चक्कर काटना पड़े। तो उसके लिए भी हम लोगों के पास आइडिया है, वो टाइमली आई विल अनाउंस दैट आइडिया, वरना बहुत सारी चीज़ें जो है बिगड़ती हैं। तो वो सारा विजन है हम लोगों के पास। तो एक डायरेक्ट बेनिफिट जो है उन बहनों को जो है वो मिलेगा, ताकि अपने बच्चे के लिए दवा भी खरीद सके, ताकि अपने मनपसंद चीज़ें की छोटी छोटी चीज़ें भी ले सकें।
और ख़ास तौर पे जब हम लोग गवर्नमेंट में आएंगे, जो इश्यूज जो महिलाओं के साथ होता है आपका पीरियड्स का, उसको लेकर के जो पैड्स जो होते हैं वो भी वी विल ट्राई टू प्रोवाइड द होम डिलीवरी, जो क्योंकि बेटा तो गरीब जो है आप जानते हैं कैसे बचत कर पाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वी विल कम विद दैट आइडियाज़। लेकिन अभी इन्होंने इशू उठाया कि इनकी सारी टीचर्स जो है बीपीएससी में जा गई। ये हमारी सरकार ने ये काम किया था, 5 लाख लोगों को नौकरी दी थी, TR1 TR2 नई नीति 3 है, वो रद्द ही हो गया मेरे जाने के बाद पेपर लीक हो गया। तो हाँ, अभी जो चल रहा है उसमें बीपीएससी के खिलाफ लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं, एक सेंटर का रद्द हो गया। तो हमने वादा किया था that if I come into the power, if I become a chief minister, then I'll give provide 10 lakh jobs, क्योंकि जरूरत है। स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, केवल एक प्रिंसिपल नाम का रहता था और वो केवल खाना पीना ही, खिचड़ी खिलाने में व्यस्त रहता था। आपके पास सब्जेक्ट वाइज टीचर नहीं होता था। तो उसलिए टू मेक गवर्नमेंट के स्कूल्स को थोड़ा बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पुअर फैमिलीज को भी मिले, इसलिए हम लोगों ने 5 लाख लोगों को उसमें नौकरी दिया ताकि सब कुछ हो जाए। अब इश्यूज ये भी आ रहे हैं कि जैसे इनकी संस्था वगैरह जो स्कूल चलाती है, वहाँ टीचर्स जो है बेसिकली ऑब्वियसली जहाँ अपॉर्चुनिटी बेटर मिलेगा वहाँ लोग ज़रूर जाएंगे, चले जाएंगे, ये तो नेचर है। और लेकिन इसके लिए भी हम लोगों को मंथन करने की ज़रूरत है कि इस तरह की स्कूल में भी जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं जो ट्रस्ट पे चलती हैं, अगर वहाँ भी अगर टीचरों की कमी होगी तो बहुत नुकसान वहाँ भी है। तो उसको भी देखते हुए वी शुड थिंक अबाउट इट। अगर आपके पास कोई सजेशन आइडिया है वो भी आप हमको प्रोवाइड कर सकते हैं। आई सिट विद द इंटेलेक्चुअल पीपल आल्सो, वी कैन हैव अ ब्रेनस्टॉर्मिंग, देन वी कैन डिस्कस व्हाट वी कैन डू फॉर यू। प्लीज। जैसे मदरसा में मौलवी होते हैं, उसी तरह से हमारे वहाँ जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं उसमें नियोजित टीचर है, लेकिन उसको सैलरी जो मिलता है ना वो बीपीएससी के टीचर के इक्विवेलेंट में मिलता है। सिस्टर का ये मानना है कि अगर उनको ये दर्जा दे दिया जाए तो हम लोग इक्विवेलेंट हो जाएंगे, तो फिर हमारे टीचर्स नहीं भागेंगे। और सर जैसे नियोजित टीचर को, बाहर के नियोजित टीचर को सक्षमता देने के लिए मिल रहा है, ऐसे कितने टीचर्स होंगे पूरे ऐसे स्कूल्स में, उनकी संख्या कितनी होगी? होंगे 50-60 अराउंड है सर, जहाँ तक मेरी ज़्यादा जानकारी नहीं है। है। सर हमारे विद्यालय में 40 टीचर्स हैं। ऑल ओवर बिहार पूरे बिहार में 72 स्कूल्स हैं, तो अप्रॉक्स एक स्कूल में 7-8 या 10 मान लेते हैं, तो लगभग 700 के अप्रॉक्स 700। यस। और सर वो 700 टीचर नियोजित टीचर हैं, जबकि बाहर के नियोजित टीचर को सक्षमता मिल रहा है और हमारे माइनॉरिटी स्कूल जो भी उनको सक्षमता देने के लिए रोका जा रहा है। हम लोग सक्षमता से वंचित रह रहे हैं, जबकि हम लोग भी नियोजित टीचर हैं, तो हम लोग को मिलना चाहिए, या तो सेम सैलरी मिलना चाहिए। तो हम लोग का यह मांग है सर। अभी आपको भी पता है पंचायतों वगैरह में जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, जो नियोजित शिक्षक थे, उनकी संख्या 4.5 लाख थी। समान काम समान वेतन के लिए वो लोग लड़ाई लड़ रहे थे 2011 से। एंड वी हैड प्रॉमिस्ड इन 2020 वी विल कम टू द पावर, वी विल गिव यू सरकारी कर्मी का दर्जा। और हम 17 महीने में उन 4.5 लाख लोगों को भी सरकारी कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। तो आप if I come into that position then only I can do an implement, है ना? जब तक चाकू नहीं रहेगा सब्जी कैसे काटेंगे? तो वो पावर जब तक मेरे पास नहीं रहेगा, how can I implement? But we should I will discuss in my party also ताकि we should come up in our manifesto. बच्चों के लिए गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले तो मैं और यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं और जितने भी बच्चे हैं सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आप पूर्णिया जिला में आए हैं। और जो आपका योजना है माई बहन मान योजना के अंतर्गत जो आपने महिलाओं को
2500 रुपये की राशि जो उनके हर महीने देने का वादा किया है, जो घोषणा किया है कि आपकी सरकार आएगी तो आप करेंगे, तो ये हम लोगों के लिए बहुत सराहनीय है। मेरा मानना है, हम लोगों का मानना है कि बहुत बड़े उद्योगपति हैं या जो भी पैसे वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए ये राशि बहुत छोटी सी राशि होगी, लेकिन जो एक गरीब महिला है उसके लिए ये उनका सपना है। वो अपने सपनों को मार कर अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई, इसमें इनकी खुशियों को उनको मार कर अपनी खुशी को मार कर उनका पूरा करती है, तो वो उनका खुशी पूरा होगा उनसे, उस राशि से, जैसा कि आपने कहा। और यहाँ पर तो बहुत लोग हैं, बच्चियाँ भी हैं जो आपसे क्वेश्चन करना चाहती है, लेकिन मेरा आपसे ये क्वेश्चन है और आपका ये राय है कि प्रधानमंत्री जो महिला आरक्षण पर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि काउंटिंग के बाद, ये जनसंख्या काउंटिंग जो होगी उसके बाद 10 साल वो बाद आरक्षण इम्प्लीमेंट होगा, लाएंगे। 10 साल बाद इम्प्लीमेंट होगा, पास हो गया है। जी बिल्कुल, उनका ये कहना है। तो ये आपका क्या राय है महिलाओं को के आरक्षण पर? वुमेन रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी पार्लियामेंट से पास है, लेकिन इम्प्लीमेंट 10 साल बाद होगा। ये पहला ऐसा बिल है, अभी से नहीं होगा, बाद में होगा। हम लोगों का स्टैंड है कि ठीक है 35% अगर महिलाओं को आरक्षण दे दो, आप 50% दो, यू गिव 50% टू वुमेन, लेकिन यू शुड गिव अ रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन, ताकि जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी की जो महिला है उनको भी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में करने का मौका मिले। हम चाहते हैं कि हर एक सेक्शन के लोग जो हैं वो भी पार्लियामेंट, वो महिलाएं भी जो है वो भी जाए, चाहे आदिवासी हो या दलित हो या अपर कास्ट हो या ईबीसी हो या ओबीसी हो या माइनॉरिटीज हो, तो हर तरह के लोग अगर अलग अलग समाज से अगर पार्लियामेंट में जाएंगी महिलाएं, तो अपने समाज के दुख तकलीफों को वो बेहतरीन ढंग से रख सकती है। वो तो महिलाएं दूसरी महिलाओं के दुख को समझेंगी सर, अगर महिलाएं भी आगे आती हैं। हम तो कह रहे 35 से 50 कर दीजिए, लेकिन सिर्फ अमीर ही महिलाएं चली जाए, गरीब महिलाएं ना जाए, तो दैट वुड बी इनजस्टिस, है ना। तो हम तो चाहते हैं सारी तरीके की महिला, हर सेक्शन से महिला जाए, ये हम लोग पार्टी का आप गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम सनत कुमारी है और मैं उस्मान परिवार की हूँ। पहले तो मैं अपने पूर्णिया जिला में आपका अभिनंदन करती हूँ। मेरा 2 सवाल है। पहला कि ये हमारे स्कूल में, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ, तो हमारे एक साल में तो 6 परीक्षाएँ होती ही है और फिर ये मासिक परीक्षाएँ भी होती है, तो इसमें हम विद्यार्थी पढ़ नहीं पाते पूरी अच्छी तरीके से। और दूसरा सवाल ये है कि ये साइकिल वितरण योजना, पोशाक योजना और छात्रवृत्ति योजना हमारे स्कूल में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही। ये सरकारी स्कूलों की योजनाएं थी, लेकिन जब तक टीचर स्कूल में नहीं होगा, पोशाक योजना और वो सब लेकर के क्या करते हैं। तो बेसिक है कि टीचर पहले होना चाहिए, उसके बाद जो है पोशाक योजना और हर योजनाएं जो है वो लाएगा। तो इसमें तो हम आपको ये कहेंगे कि आपके स्कूल में अगर परीक्षाएं समय समय पे होती रहती हैं, तो आपको बेहतर बनाने के लिए होती है। तो हेडेक ज़्यादा रहता है, टेंशन ज़्यादा रहता है। मासिक परीक्षाएं होती है तो वो सिलेबस के आगे पीछे चले जाता है। That is the problem of your school. और सर वो लीक भी हो जा रहा है मोबाइल पे। अच्छा, क्या है इशू? सर जल्दी सर हम लोग के स्कूल में ना स्मार्ट बोर्ड की सुविधा उपलब्ध हो, बस नहीं। ठीक है, बजट देखना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you sir very much for giving your precious time with us. बच्चे सबको ले ले। जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।